आज का हमारा सवाल है ओहदों की लालच मगर जिम्मेदारी से फरार। ये वो बीमारी है जो नीचे से लेकर ऊपर तक हमें प्रॉब्लम करती है, लेकिन दरअसल ये बीमारी आई ऊपर से है। हमारे मातहत जितने भी लोग हैं उनकी ख्वाहिश तो होती है कि अच्छा प्रोटोकॉल मिल जाए, अच्छे ओहदे मिल जाएं और अच्छी आसाइश मिल जाए, ऐश व इशरत मिल जाए, पर्क्स मिल जाएँ, बेनिफिट्स मिल जाएँ, ग्रेजुएटीज़ मिल जाएँ, अच्छी सैलरी हो और जिस जगह पर मैं बैठना चाहता हूँ, यहाँ पर जब मैं बैठूँ तो मेरी आओ भगत भी हो। ये कौम आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या उन ओहदों के साथ हम और आप इंसाफ करते हैं या नहीं करते? ये हमारा आज का सवाल है। आप हमारे मुल्क का कल्चर देखें तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ अहम ओहदों पर, चाहे वो डिपार्टमेंट पुलिस का हो या रेंजर्स का हो या फ़ौज का हो या रेवेन्यू का हो या पासपोर्ट का हो, नादरा का हो, सारी जगहों पर हम देखें तो चंद एक इदारों के अलावा कहीं पर भी हमें डिसिप्लिन और मेरिट नज़र नहीं आता। जिन इदारों में मेरिट और डिसिप्लिन है, उसकी कारकर्दगी सबके सामने है कि वो कितना सिस्टमेटिक अपना काम करते हैं। लेकिन जिन इदारों में मेरिट और डिसिप्लिन नहीं है, उन इदारों के ऑफिसर्स या ऑफिसर उन नशिस्तों पे आने वाले ऑफिसर्स हमेशा ख्वाहिश तो करते हैं कि मुझे ये नशिस्त मिल जाए, लेकिन उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकते। जब आप उस सीट के अहल नहीं होते, कोई वडेरा, कोई चौधरी, कोई सियासतदान या कोई वीआईपी पर्सन जिसकी कॉल पर, जिसके टेलीफोन पर, जिसके ताल्लुकात पर और जिसके फ़ाइल पर निशान लगाने पर आप उस नशिस्त पर आए हैं, आपने उसके साथ इंसाफ नहीं किया। आप अगर हमारे इंटीरियर पंजाब में देखें, इंटीरियर सिंध में देखें, बल्कि ज़्यादातर शहरी इलाकों में भी देखें और केपी के बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पूरे पाकिस्तान में आप देखें तो अक्सर हमारे यहाँ पुलिस में जो भर्तियां होती हैं, रेवेन्यू में जो भर्तियां होती हैं, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस में जो भर्तियां होती हैं, वापडा में जो भर्तियां होती हैं, वो उन लोगों की होती हैं जो ख्वाहिश रखते हैं कि मैं उस सीट पर बैठ जाऊं, लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर सकते। आपको गाड़ी मिल गई, अच्छी सैलरी मिल गई, आपको गार्ड्स मिल गए, आपके बच्चों की फ़ीसें, सेहत के मसाइल हल हो गए, लेकिन इस कौम के मसाइल हल नहीं हुए। जिस इलाके के एसएचओ को हमने एसएचओ बनाकर लगाया था, क्या वो अमन व अमान कायम करने में कामयाब हुआ या नहीं, या फिर ये उसके लिए ही काम कर रहा है जिसने उसे लगाया था? इसी तरह से आप सोचते जाएं और सवाल का जवाब आप तलाश करते जाएं तो पता चलेगा कि हमारे यहाँ बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक के बरअक्स ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा है कि हम ख्वाहिश रखते हैं कि ख़ुद भी या हमारी औलाद भी या हमारे दोस्त भी उन ओहदों पर आ जाएं जहां बैठकर वो हमें फ़ायदा दे सकें या ख़ुद अपना फ़ायदा कर सकें। इस बात से उनको कोई गर्ज़ नहीं होती कि वो मिल्लत के लिए, कौम के लिए और मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। इस बीमारी की वजह से होता यह है कि जिन लोगों ने हकीकत में बहुत ज़्यादा एजुकेशन हासिल की, जो असल में अहल हैं उन सीटों के, उनको वो सीट नहीं मिलती, और जिनको सिर्फ लालच थी ओहदों की, वो उस पर बुराजमान हो गए और नतीजा रिज़ल्ट की सूरत में ऐसा आता है कि रिज़ल्ट ज़ीरो, और ज़ीरो रिज़ल्ट की वजह से कारकर्दगी भी ज़ीरो और मुल्क की तरक्की का अमल रुक जाता है। यहाँ ऐसा भी हुआ है कि अगर कोई शख्स अकाउंटिंग के शोबे में कुछ तालीम हासिल कर भी चुका है तो उसे हमने सिविल सर्विस में लगा दिया है, और अगर किसी ने सिविल सर्विस में कोई काम कर लिया है, हमने उसको पासपोर्ट ऑफिस में लगा दिया है। अगर कोई शख्स ज़राअत को जानता ही नहीं है तो हमने उसे ज़राअत के शोबे में डाल दिया है, और जो ख़ुद मैट्रिक फ़ेल है उसे हमने वज़ीर तालीम या एजुकेशन के शोबे में लगा दिया है। वजह यह है कि उन लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि मुझे ये ओहदा मिल जाए, उनकी ये लालच होती है कि मुझे ये ओहदा मिल जाए। यही हाल है, आप देख लें हमारे मुल्क में सरकारी स्कूलों की इमारतें तो मौजूद हैं, उनके असातिज़ा तनख्वाह तो ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तलबा नहीं हैं। तलबा उन गाँव में, गोठों में, उन पसमानदा इलाकों में सड़कों पर नंगे बच्चे घूम रहे हैं जिनको स्कूलों में होना चाहिए, और वही बच्चे किसी न किसी तरह से बड़े हो जाते हैं और 15-20 हज़ार से ज़्यादा तनख्वाह नहीं लेते, लेकिन उस स्कूल में जिन जिन असातिज़ा को लगाया गया था, उसका बजट जिस ऑफिसर को दिया गया था, वो करोड़पति हो गए या अरबपति हो गए। तो आज इस बात को हम एज ए सवाल आपके सामने रख रहे हैं, इस पर गौर व फिक्र कीजिएगा और आगे बढ़ते रहें। तो हमारे यहाँ सियासतदानों का भी यही हाल है, ब्यूरोक्रेसी का भी यही हाल है। हमारे यहाँ डिपार्टमेंट्स में, किसी प्राइवेट कंपनी में भी ऐसा ही होता है कि एक बंदा चाहता है कि मैं आज क्लर्क हूँ, क्लर्क से मैं अकाउंटेंट बना हूँ तो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुँच जाऊँ,
नहीं पहुंच सकते, आप में अहलियत नहीं है, लेकिन फिर वो दोस्ती, ताल्लुकात और डायरेक्टर्स में से किसी एक के साथ अपने मेल मिलाप को इतना बढ़ा लेता है कि फिर वो उस जगह पर पहुंच जाता है। लालच थी ओहदे की, वो मिल गई, लेकिन कंपनी का या उस डिपार्टमेंट का बेड़ा गर्क हो गया और इसी वजह से हकदार की हक तलफी हुई और कंपनी को नुकसान हुआ। इसी को आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फैलाते रहें तो रिश्तेदारों में आप देखें, रिश्तेदारों में बाज़ औक़ात उसे बड़ा बना दिया जाता है या उसकी बात को फ़ौक़ियत और अहमियत दी जाती है, जो इसका अहल नहीं होता। बस उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मुझे बड़ा बना दिया जाए। जब उसकी ख्वाहिश पर उसे बना दिया जाता है, वो ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ख़ानदान का निज़ाम भी तबाह बर्बाद होता है। अल्लाह ताला से दुआ है मुझे, आपको, हम सब को ये हिम्मत दे, ताकत दे, तौफीक दे कि हम सच बात करें, मेरिट का काम करें, मेरिट पर काम करें और जिनको जिस ओहदे की लालच है उस पर उनको ओहदा ना दिया जाए, बल्कि जो जिस ओहदे का अहल है उसे ओहदा दिया जाए।